सभी को नमस्ते। हम पावन ग्रंथ भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे। आप लोगों के समक्ष हम इस निष्काम, इस पावन, इस स्वच्छ निष्काम की धारा का वर्णन कर रहे थे, जो सदियों से बह करके मानव के मस्तिष्क को सदा से स्वच्छ और पावन करती है। उस पावन भगवत गीता के विषय में हम वर्णन कर रहे थे। यह जो ग्रंथ है, जिसमें ज्ञान, भक्ति, विराग, योग, इन सारे तत्वों का वर्णन हुआ है, और सारे तत्वों का वर्णन होकर के भी ये सब निष्काम कर्म योग के अंग बनकर एक व्यक्तित्व का सृजन करते हैं, एक महान व्यक्तित्व का प्रकाटीकरण करते हैं, जिस व्यक्तित्व से सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व सुरक्षा, धर्म सुरक्षा, व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं उन सब की सुरक्षा हो जाती है। यह पावन ग्रंथ है। देखो, यह जो ग्रंथ है, यह जो भगवत गीता है, यह महाभारत से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। यह महाभारत से अवतीर्ण हुआ ग्रंथ है। तो हम जब भी निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हैं तो हमें महाभारत की तरफ देखना पड़ता है। थोड़ा मुझे एक चीज ख्याल आया कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, और महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने पर भीष्म के उपदेश भी हो चुके थे। भीष्म के उपदेश के हो जाने के बाद लगभग जब 15 साल बीत चुके थे, उसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी वनवास को चले गई थी। अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर कुंती भी धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती भी धृतराष्ट्र के साथ और गांधारी के साथ जंगल के लिए चली गई थी। उसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो चुके थे। उसके अनंतर जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे, क्या ये बात है, जब वो स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो स्वर्गारोहण के तरफ जब वो बढ़ रहे थे तो प्रथम दृष्टया, सर्वप्रथम
कुंती पर्वत से गिर जाती है, फिसल जाती है और पतित होकर वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है। भीम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, प्रभु ये बताओ कि बिना कारण का कुछ होता ही नहीं, द्रौपदी के पतन का कारण क्या है? क्यों द्रौपदी इतनी जल्दी पतित हो गई? क्या कारण है? इसमें कारण क्या है? याज्ञसेनी भ्रष्ट भ्रष्ट योगा निपपात महितले। क्या कारण है कि ये महितल में गिर पड़े? निपपात तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, द्रौपदी सचमुच में महान थी, उसका भी महान त्याग था कि जब हम जुआ में हार चुके थे, जब हम सब जुआ में अपने को हार चुके थे, उस समय दुशासन आदियों ने कहा था कि द्रौपदी तेरे भाग्य फूट गए हैं, तू कहां जंगल में जाएगी, दूसरे से शादी कर ले। उसने उस समय भी पतिव्रता का धर्म निभाया और हमारे साथ जंगल में गई। कठोर यातना उसने सहन की, लेकिन फिर भी वह पावन थी। लेकिन इसका पतन का क्या कारण था? भीम, तुम पूछ रहे हैं कि इसके पतन का क्या कारण था, यह पहले क्यों पतित हो गई? तो तब युधिष्ठिर ने कहा कि इसके जीवन में पक्षपात था। ये पक्षपात के कारण पतित हो गई। पक्षपातो महान नस्या विशेषण धनंजय, इसके धनंजय के प्रति अत्यधिक लगाव था। और तस्येतत् फलम मद्येषा अद्य एषा भुंक्ते पुरुष सत्तम, उसी का ही यह फल है कि अभी यह भोग रही, यह पतित हो गई। इसका सबके प्रति समभाव होना चाहिए था। 5 पति हैं यदि इसके, तो 5 पतियों के प्रति इसका समभाव होना चाहिए था। इसने पक्षपात किया है, इसलिए यह पतित हुई है। जीवन में पक्षपात कभी नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्ष भी कर्म योग में पतन का कारण बनता है, पक्षपात भी कर्म योग के मार्ग में पतन का कारण बनता है। निष्पक्ष होकर के जीवन को जीना चाहिए, वरना पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। बढ़ता वही है, अंतिम में लक्ष्य वही में पहुंचता है जो मानवीय गुणों से भरपूर हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सहदेव का पांव फिसलता है और वह भी गिर जाता है। अब भीम फिर पूछते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया कि सहदेव भी पतित हो गया, क्या कारण? सहदेव के पतन का सहदेवस्तु ततो विद्वान निपपात महितले, जो महान विद्वान था सहदेव। हे विद्वान,
सहदेवस्तु ततो विद्वान। सहदेव क्या था? महान विद्वान था। और निपपात महितले, वह भी महितल में गिर गया। तम चापी पतितम पतितम दृष्ट्वा भीमो राजानम अब्रवीत। भीम ने भी राजा को पूछा, ये क्यों गिर गया, ये क्या? क्योंकि कपट कभी भी मोक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। कपट कभी भी महान राज्य साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ईश्वर के साम्राज्य में अहंकार कभी प्रविष्ट नहीं हो सकता। अनंत जीवन में तुच्छता कभी प्रविष्ट नहीं हो सकती है। अनंत के लिए तो अनंत बन के जाना पड़ता है। क्या कारण? और ये कैसा था? अनंकार। इसे तो कोई अहंकार भी नहीं था, फिर भी ये पतित हो गया। यो योयम अस्मासु सर्वेषु शुश्रूषो अनंकृत। सेवक था हमारा, सब में ये शुश्रूषा करने वाला सेवक था और अहंकार से रहित था। सोयम माद्रिसुता, ये माद्री का पुत्र। कस्मा निपतितो भूमि, ये किस कारण भूमि में गिर गया? भीम पूछ रहा है धर्मराज से। लेकिन बोला ठीक है, था, लेकिन कुछ इसके अंदर भी था। बोलो आत्मना सदृशम प्राज्य नैसो नैसो मन्यता कंचन। ये अपने जैसे विद्वान किसी को नहीं समझता था। ये बहुत बड़ा विद्वान अपने को मानता था। इसके अपनी विद्या बुद्धि और कौशल पर अत्यधिक अभिमान था। इस अभिमान में जीता था। ये समझता था कि मेरे जैसे कोई बुद्धिमान और प्रज्ञावान नहीं है। आत्मनः सदृशम प्राज्यम नैषो मन्यतः कंचन। तेन दोषेण पतितस, इसी दोष के कारण गिर गया। यही इसका दोष था कि ये समझता था कि मैं ध्यान देना, विद्या से संपूर्ण ज्ञान के द्वारा अगर त्याग से अगर तुम्हें जीना है तो पहले विद्या को अपनाओ। विद्या से संपूर्णता का त्याग किया जाता है और अंतिम में ऐसी स्थिति में आना पड़ता है कि इन तेजसी तत्यज, पहले संपूर्ण संसार को या संपूर्ण कामना को विद्या के द्वारा त्यागना पड़ता है। और फिर अंतिम में विद्या का जो अहंकार है उसको भी त्यागना पड़ता है। विद्या के अहंकार से संपूर्ण का त्याग और फिर क्या, तत्व दर्शन के द्वारा विद्या के अहंकार का भी त्याग करना पड़ता है। तब परम स्थिति मिलती है। ये न तेजसी तत्यज। जिसके द्वारा त्यागा उसका भी त्याग, ये होनी चाहिए। लेकिन ये अहंकार में फंसा रहा, विद्या को अहंकार का संपोषक बनाता रहा, विद्या को अपने मान सम्मान का साधन बनाता रहा। खतरनाक स्थिति है। अगर विद्या सेवा न बने और विद्या अगर मान सम्मान को पोषित कर रही हो, विद्या से यदि लोक उपकार न हो करके वह इसी लोक उपकार का साधन न बन करके अगर विद्या क्या है अपने मान सम्मान का साधन बन करके अपने अहं को पुष्ट किया जा रहा हो तो विद्या पाप के गर्त में ले जाती है। नकुल का
इसलिए सहदेव का भी पतन हुआ। सहदेव पतित हो गया, गिर गया। नकुल, सहदेव, इसलिए सहदेव के पतन का कारण यही था कि यह अहम में डूबा हुआ था। और आगे नकुल की स्थिति भी आती है। आगे जाकर के नकुल भी धराशायी हो गया। अब जब नकुल धराशायी हुआ तो एक जिज्ञासु व्यक्ति पूछ रहा है कि इनका धराशायी होने का क्या कारण है, ये क्यों गिरा, इसका पतन होने का क्या कारण है। आगे कृष्णाम निपतिताम दृष्ट्वा सहदेव च पांडव सहदेवम च पांडवम आर्तो बंधु प्रिय सूरो नकुलो निपपात। अपना भाई और कृष्णा द्रौपदी दोनों को पतित देख करके, गिरा हुआ देख करके हृदय में शोक पैदा हुआ, आत्मकला शोक पैदा हुआ। जिनके साथ में जीवन में खेला कूदा सब कुछ किया, जिनके साथ में जंगलों में वनवास के समय अपना जीवन बिताया, अपना भाई भी चले गया और द्रौपदी भी चली गई। यह शोक भर पड़ा और आगे जाकर नकुल भी पतित हो गया, गिर गया। एक साक्षात कारण है शोक, मानसिक दुर्बलता। परिस्थितियां आए लेकिन मन से अब हृदय न पराजित। पीछे महाभारत में हमने कहा कि हृदय से कभी पराजित नहीं होना है, हृदय से मजबूत होना चाहिए। परिस्थितियां आना और जाना तुम्हारे अधीन नहीं। आगमा पाइनो नित्य स्थान भारत गीता में आएगी जाएगी। अच्छे दिन और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। वह अडिंग पहाड़ के जैसे बनना है कि जिसमें हवाओं की लहरें आती जाती गई, आंधी तूफान आती गई, लेकिन आज भी वो स्थिर है। उस हिमालय पर्वत के जैसे सुस्थिर मजबूत अंदर से, उस पत्ते के जैसे नहीं बनना है कि जो हवा के झोंके में उड़ करके कहीं भी चले जाता है। अडिंग एक तो प्रत्यक्ष कारण है कि हृदय की दुर्बलता सामने दिखाई दी, लेकिन एक उनके पीछे भी एक कारण है जिसे युधिष्ठिर बता रहे, धर्मराज बता रहे हैं। भीम इसके गिरने के पीछे एक कारण है। सुन, रूपेण अप्रतिमो लोके नकुल पतितो भुवि। बोला इसका पतन का कारण यह था कि इसको अपने रूप पर बहुत अभिमान था। यह अपने को बहुत सुंदर समझता था। इसको अपने रूप पर बहुत ज्यादा गहन वो था, अपमान था। रूप का, सौंदर्य का अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है क्योंकि सुंदरता कोई आत्मीय गुण थोड़ी है। शरीर का जो सुंदरता है वह ना तो उस व्यक्ति ने बनाया, वो सुंदरता वो तो एक नेचुरल है, उसमें भी अहंकार। अरे रूप कुरूपता का, और कुरूपता तो ठीक थोड़ा ठीक हो सकती है, उसके अंदर वह अहंकार, लेकिन रूप का अहंकार।
और ये ज्यादातर महिलाओं में होता है, जो अपने को सुंदर, बहुत अत्यधिक सुंदर समझती, दूसरे की सुंदरता को देखकर जलना, दूसरे की और अपनी सुंदरता इसलिए बनाना कि दूसरे को दबा सके, अच्छे अच्छे कपड़े, टाई, चेन, चीन, चश्मा लगा कर जाना, ताकि इसलिए नहीं, दूसरे को दबाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला, दूसरे के व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए जो सुंदरता रची गई वो खतरनाक है, अपने अहं को पुष्ट करती है सुंदरता। बोला ये इसीलिए पतित हुआ कि इसके अंदर रूप का अभिमान था। रूप का अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए इसका पतन हुआ। अति रूपेण वह सीता, सीता इसलिए चोरी गई कि उसका रूप सौंदर्य था, उसके अंदर सौंदर्य लावण्यता थी ज्यादा, इसीलिए वो रावण के स्वतंत्रता रह करके अपना जीवन कारागार जेल में काटने लगी। उसकी सुंदरता उसके लिए अभिश्राप बन गई थी। तो सुंदरता होना एक अलग चीज है और सुंदरता में अहंकार होना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत पतन का कारण है रूप का अहंकार। अत्यधिक सुंदर मान और अत्यधिक सुंदर बनना, अत्यधिक सुंदरता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, वो मानवीय लक्ष्य से पतित हो जाएगा इस शरीर के निमित्त। जो एक मांस का लोथड़ा है, कुछ नहीं है इसमें, मलमूत्र का गड्ढा है, दुर्गंधी का भंडार है, इसमें सौंदर्यता नहीं, ज्यादा क्या सौंदर्यता इसमें? क्या कपड़ों की सौंदर्यता है? और जो कपड़ों की सुंदरता है वो तो बनाई गई सुंदरता है, वो तुम्हारी सुंदरता थोड़ी, तो कपड़ों के कल उतार दिया जाएगा तो तुम्हारी सुंदरता गई। नहीं, कृत्रिमता नहीं, जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए, जैसे हो वैसे ही अच्छे, छल नहीं, ये छल है, इससे भी ऊपर उठो, इस अहंकार से ऊपर उठो। तुम्हें सौंदर्य का अहंकार है उसे नहीं उड़ना है, वह भी पतन का कारण बनता है। अत्यधिक सुंदर था नकुल, इसलिए उसका पतित हुआ, पतन हुआ, आगे जाकर धराशायी हो गया। निष्काम कर्म योग के पथ पर वही सतत चलता है जो मानवीय श्रेष्ठ गुणों से भरपूर हो, वरना पतन होता जाता। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते महान गांडवी धारी अर्जुन, जिसकी भारत में महाभूमिका थी, वह भी गिर पड़ता है। जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अनन्य था वह भी गिर पड़ता है। चलते चलते जैसे वो गिरता है, इसलिए क्या है, पपात शोक संतप्तस्तो नु पर वीर रहा, जो दूसरे वीरों को मारने वाला, सबको खत्म करने वाला है, वह भी थोड़ा देर बाद गिर पड़ता है। उसने अपने पीछे की स्थिति देखी, कैसे गिर रहे हैं,
शोक से वह भी संतप्त हुआ होगा, वह भी धराशायी हो गया। उसने अपने पीछे की स्थिति को देखा कि कैसे गिरे। कृष्णा अर्थात द्रौपदी भी पतित हो गई, गिर गई। सहदेव भी गिर गया, नकुल भी गिर गया। मन अंदर से टूटने लगा होगा और अर्जुन भी गिर पड़ा। श्वेत वाहन तांस्तु प्रपतितन तांस्तु प्रपतितान दृष्ट्वा पांडव श्वेत वाहन पपात शोक संतप्तस्ततो न नु परवीरहा परवीरान हंति इति परवीरहा। दूसरे वीरों को मारने वाला कौन? श्वेत वाहन, श्वेत सफेद अश्वों के ऊपर बैठने वाला अर्जुन भी पपातः पतित हो गया, गिर गया। शोक संतप्त, शोक से संतप्त होकर के अर्जुन भी पतित हो गया, अर्जुन भी गिर गया। और तस्मिस्तु पुरुष व्याघ्रे पतिते शक्र तेजसी म्रियमाणम दुरादर्शे भीमो राजानम अप्र। उनको जो क्या है, शुक्र तेजसी, जो इंद्र के समान तेजस्वी है, वह अर्जुन जब गिरा तो फिर राजानम अब्रवीत, राजा को फिर भीम ने पूछा, भीम ने पूछा कि ये क्या हो गया, ये कैसे गिर गया। इसके पतन का कारण भी एक ही था, ये अपने को बहुत शौर्य और ताकतवर समझता था। अपने धनुष पर बाण से अपने धनुष पर बहुत गर्व था, अपने निशाने पर इसे बहुत गर्व था। विषय के ऊपर अगर विषय तुम्हें बांध के रखेंगे तो विषय तुम्हें अपने ओर खींचते ही रहेंगे और तुम्हें गिराते ही रहेंगे। विषयों का बंधन इतना खतरनाक होता है कि वह आत्मा को अपने तरफ नीचे की तरफ खींचता ही रहता है। आत्मा हारती जाती है और विषय जीतता जाता है, और अहंकार ही लालसाओं के माध्यम से विषयों में बनता है। ये जो था, ये हमेशा अपने धनुष उठाकर ये कहता था कि मैं एक दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा। एक हना निर्दयेयम वही शत्रु नित्य अर्जुनो ब्रवीत। एक दिन में ही मैं सारे महाभारत को खत्म कर दूंगा, ऐसा नित्य अर्जुन बोला करता था। एक हना निर्दयेयम वही शत्रुन इत्य अर्जुनो ब्रवीत। इस प्रकार संधि, शत्रुओं को जीत लूंगा, इस प्रकार अर्जुन कहा करता था। किंतु न च तत् कृतवान ईश, लेकिन इसने ऐसा कर नहीं सका। सूरमानी ततो अपत, ये बोलता था कि मैं एक दिन में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन कर नहीं सका। डींगे मारता था। करने में और कहने में बहुत अंतर रहता है, क्योंकि यह भी अहंकार की एक अवस्था है, जहां अहंकार अपना सम्मान, अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए झूठ की संरचना करता है। अपने को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सका,
इसीलिए असत्य का पक्ष, अहंकार का जो असत्य रूप है, क्योंकि अहंकार जब असत्य के कपड़ों को पहनता है तब वो बड़ा खतरनाक बनता है, पतन की ओर ले जाता है। अहंकार तो उसे पतन है, लेकिन महापतन तब होता है जब अहंकार असत्य के कपड़ों को पहनता है। महा महा दुष्ट अहंकार तब बनता है जब यह छल के कपड़ों को पहनता है, जब यह श्यार के कपड़ों को बदलता है, तब पतन की ओर बढ़ता है। जब यह श्यार की चमड़ी को ओढ़ता है। इसीलिए अर्जुन का इतने चलते चलते जो सबसे प्रश्न पूछ, जो जिसके विषय में, जिसने सबके विषय में प्रश्न पूछे, वो थोड़ा आगे जाकर के वह भीम, महाबल भीम भी धराशायी होता गया। होते गए धराशायी। जो पूछ रहा था, जो सबके विषय में पूछ रहा था, वह जो सबका ख्याल रख रहा था, कि जो सबके कारण को पूछ रहा था, वो अभी धराशायी हो। जैसे वो गिरा, उसके मुख से गिरते गिरते एक आवाज आई कि प्रभु ये बताओ कि मैं किस कारण गिर रहा हूं, मेरा गिरने का क्या कारण है। मेरे पतन होने का क्या कारण है। बोला मेरे पतन का है क्या कारण। पतितश्चाब्रवीत भीमो धर्मराजम युधिष्ठिरम। गिरते हुए भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि मैं क्यों गिर गया, किम निमित्तम च पतनम ब्रूहि में, यदि व्यथ, हाँ यदि व्यथ मने तुम यदि जानते हो तो बोलो कि मैं क्यों गिरा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम सब जा रहे हैं, सब चले गए, तुम भी चले गए हो, तुम भी सब मौत के मुख में चले गए हो, लेकिन तेरे पतन का कारण एक ही था कि तू बहुत ज्यादा खाता था। तूने बहुत ज्यादा खाया। और देखो सुनो, अति भुक्तम च भवता प्राणेन च विकथित विकथते अनव्यक्ष परम पार्थ तेजसी पतिता छितो। तू बहुत ज्यादा खाता था, तूने बहुत खाया, और विकथित तो कुछ का कुछ कह देता था। तूने बहुत खाया है, तू बहुत खाने वाला था। और दूसरों को न देख करके तू केवल डींग मारता था, तू केवल अपने बातों से लोगों को, व्यक्तित्व को कुचलता रहता था। अपनी शक्ति के अनुसार तू लोगों को कुचलता रहता, और बहुत खाता था। बहुत खाने का मतलब यही है कि तू बहुत लोगों का अंश भी खाता, क्योंकि बहुत खाने के लिए दूसरे का, जो बहुत खाता है वह दूसरे का अंश भी खा लेता है। हो सकता है कि बहुत खाने के पीछे यही भी तात्पर्य हो, क्यों अति खाता था। तो ये जो तेरे दुर्गुण थे, इन्हीं दुर्गुणों के कारण तो पतित हुआ। जीवन में चलना है, सतत जीवन की ओर चलना है, चरो चरे वही थी, चरे वही थी, अपने लक्ष्य की ओर पाना है।
तो मानवीय श्रेष्ठ गुणों के साथ चलो, कभी पतन नहीं। दुर्गुण आदमी को गिराते रहते हैं। दूसरा तो माध्यम बनता है आपको गिराने के लिए। आपके दुर्गुण इतने तेज फैल जाते हैं कि ये दूसरे के हृदय में दुर्गुणों को पैदा, आपके दुर्गुण दूसरे के हृदय में दुर्गुणों को पैदा करके आपके पास आते हैं। इसीलिए महान गुणों के साथ चलते जाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, सतत अहरनिश अपने लक्ष्य पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर है, उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा है। सबका पतन हुआ, लेकिन कुत्ता चल रहा है। अपना कर्तव्य सही चयन करो, अपने कर्तव्य का सही तरह से निश्चय करो, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। साथ में कुत्ता चल रहा है। चलते गए, लेकिन आगे इंद्र से संवाद होता है। इंद्र यह कहता है कि इस कुत्ते को कहा, तुम्हें तो स्वर्ग चलना है, तुम्हें सशरीर स्वर्ग जाना है, क्योंकि तुम महान कर्तव्यनिष्ठ हो, महान धर्मनिष्ठ हो। धर्मरेव कर्तव्यम, तुम महान कर्तव्यनिष्ठ हो। धर्म कर्तव्य है, किस समय किसका चयन करना है, किस काल में किस सत्य तथ्य का चयन करना है, किस काल में किस सत्य महान कर्म का चयन करना है, इसके तुम अनन्य ज्ञाता थे। तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा, तुम्हारे लिए अब स्वर्ग से विमान आएगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, सशरीर जाओगे विमान से। लेकिन राजन, तुम्हारे साथ में कुत्ता है, तुम्हारे भाई तो खत्म हो गए पीछे, और तुम कुत्ते को ले जा रहे हो। और कुत्ते के लिए यह कहा जाता है कि कुत्ता की दृष्टि अगर सत्कार्य में पड़ गई तो बोलते हैं सत्कार्य ही बेकार हो जाता है। और उस कुत्ते को जिसकी इतनी निंदा की गई है, उसको तुम साथ में ले जा रहे हो। ऐसे पतित प्राणी को अपने साथ में ले जा रहे हो। ध्यान देना, विपत्तियों में आपके साथ में धर्म चलता है, याद रखना। आपका किया गया धर्म आपके साथ में चलता है। यहां वो कुत्ता बनकर के साथ में चल रहा है, ये धर्म है। ये धर्मराज के साथ में चल रहा है, युधिष्ठिर के साथ में चल रहा है। लेकिन कुत्ते को ले जाने के लिए इंद्र तैयार नहीं। लेकिन धर्मराज कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर कुत्ते को साथ में ले जाना है तो ठीक है, वरना रहने दो। कुत्ते को साथ में, जैसे वो कहते, कुत्ते में साथ में ले जाने की जैसी बात आई, कुत्ता अपने धार्मिक रूप में आ जाता है, अपना धार्मिक रूप प्रकट कर देता है। कहता है, राजन, सच में तुम निष्पक्ष, निर्दोष, निश्चल हो। ध्यान देना, प्रवृत्ति, जो इनका पतन हुआ वो प्रवृत्ति के कारण हुआ। ध्यान रखना, अहम की प्रवृत्ति, अहम प्रवृत्ति नहीं बननी चाहिए, राग प्रवृत्ति नहीं बननी चाहिए। प्रवृत्ति का मतलब यह है कि सतत उसी के लिए काम। लोभ प्रवृत्ति नहीं बननी चाहिए। लोभ होगा लेकिन लोभ प्रवृत्ति ना हो। लोभ प्रवृत्ति का मतलब यह है
कि जहां भी देखो वहीं से कि मेरे पास आए, किसी के पास ना जाए, सबसे ज्यादा मेरे पास आए। ये जो प्रवृत्ति है, चोर प्रवृत्ति, एन केन प्रकारेण जो चारा वो आ जाए, चाहे किसी मार्ग से आए, मार्ग के प्रति आंखों का अंधा होना, सतमार्गों के प्रति आंखों का अंधा हो जाना। लोभ जब आंखों पर छाता है तो सतमार्ग नहीं दिखाई देते, बुरे मार्गों से भी पैसे को इकट्ठा या धन दौलत के इकट्ठे करने की प्रवृत्ति जागती है। ये प्रवृत्ति लोभ की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति। काम की प्रवृत्ति यह है कि मर्यादित संबंधों का परित्याग करके अमर्यादित भोग के लिए लालचित होना, प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति न बनने दें, प्रवृत्तियों को, लोभ की प्रवृत्ति अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना आपका व्यक्तित्व केवल लोभ में फंस करके आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, काम में फंस करके आपके व्यक्तित्व को बर्बाद कर देगा। क्रोध प्रवृत्ति एक दिन होता है, क्रोध 2 दिन होता है, लेकिन हर समय ज्यादातर क्रोध में रहना, आधा जीवन क्रोध, आधा जीवन मतलब पूरा जीवन क्रोध में चले गया। कुछ बीच में ऐसा था कि जिस समय क्रोध न हुआ हो, वरना ये प्रवृत्ति बन जाती है। यह अति अति व्यक्तित्व में आ जाना, असामान्य व्यक्तित्व बन जाता है अति। इसको आज के जमाने, आज के युग में शायद रोग की कोटि में भी रखा गया है। श्रेष्ठतम गुणों के लिए जीवन में स्थान हो, महानतम गुणों के लिए स्थान हो, तो जीवन महान बन जाता है। श्रेष्ठ गुणों के लिए अति हो, कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ गुणों में, श्रेष्ठ गुणों से और श्रेष्ठ गुणों में ही मानव का व्यक्तित्व है। श्रेष्ठ गुण ही मानव का परिष्कृत व्यक्तित्व है। अपरिष्कृत व्यक्तित्व में नहीं जीना है, परिष्कृत व्यक्तित्व अपना लक्ष्य रखना है, सिद्ध व्यक्तित्व, निष्त्रुटि वाला व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व। वह व्यक्तित्व नहीं जो नकली हो, जो लोभ का रचा हुआ व्यक्तित्व, नकली व्यक्तित्व के चक्कर में नहीं, असली व्यक्तित्व। अगर आपका धार्मिक व्यक्तित्व होगा तो आपका कार्य, आपकी हर कार्य में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा होगी, अहिंसा निष्ठा होगी। सत्यनिष्ठा, अहिंसा निष्ठा, दया निष्ठा, व्यक्तित्व संरक्षण निष्ठा, यह आपके कर्तव्य में होगी। तो यह आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए, ये निष्ठा युधिष्ठिर के व्यक्तित्व में थी। और बताते हैं कि कुत्ता को साथ में लेकर के वे स्वर्ग गए, सशरीर स्वर्ग गए। धर्म की देशना, धर्म सही मार्ग का चयन है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, साधर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, लौकिक और पारलौकिक मोक्ष और यह संसार प्राप्त होता है।
वही महान धर्म है। उसकी शरण जाना। भावों को उज्जवल रखना, अपने भावों में सर्व प्रेम, सर्व जीव हित, निष्पक्षता, एक निष्पक्षता दूरतों के अंदर भी होती है। दूरतों के अंदर भी हो सकती है। जिसको पैसे से प्यार होगा, उसके अंदर भी, जो चोर होगा उसके उसके और उसे पैसे से प्यार, उसके अंदर भी निष्पक्षता हो सकती है। चाहे कोई भी हो, हमें वो लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, ऐसा नहीं। ईमानदारी के लिए, सद्गुणों के समारोपण के लिए, सर्व जीव के प्रति निष्पक्षता। आप निष्पक्षता निर्दोष हृदय से होके आती है। निष्पक्षता का रास्ता निर्दोष हृदय होगा, क्योंकि निर्दोष हृदय निष्पक्षता में अपने प्रेम को प्रस्थापित करेगा। इसीलिए निष्पक्ष हृदय, निर्दोष हृदय, इसीलिए कहा गया है कि मानसम सर्वभूतेषु वर्तते वै शुभाशुभम। मानसम सर्वभूतेषु वर्तते वै शुभाशुभम, अशुभेभ्यो सदाक्षिप्य शुभेष्वेव अवतारयेत्। एक ही काम है कि मानसम सर्वभूतेषु वर्तते वै शुभाशुभम। यह जो मन है, मन मनस मानस मनस मनस मनसः भाव कर्म हुआ, यह मनसः विकार, मानस मन के विकार ही सारे जीवों में शुभ और अशुभ का प्रत्यारोपण करते हैं। मन ही तो शुभ और अशुभ को प्रस्थापित करके संघर्ष को जन्म दे रहा है। इसीलिए मन को अशुभेभ्यो सदाक्षिप्य, इसलिए मन को अशुभ से हटाकर मन को अशुभ से हटा करके सुबह सुएवाव तारयेत्, सुबह सुएव अवतारयेत्, शुभ में ही लगाना चाहिए। मन रूपांतरण की विद्या जानता है। मन के पास वो स्थिति है कि वह शुभ को अशुभ बना सकता है और अशुभ को शुभ बना सकता है। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, शुभ को सामने रखते हैं और अशुभ जो उनका स्वार्थ है उसको वो बाद में रखते हैं, पता ही नहीं रहे होने देते हैं कि वो उससे क्या काम सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतनी बाध्यता पैदा कर देते हैं शुभ कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करके कि जो उनका अंतिम लक्ष्य है उसको उसके द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें शुभ के द्वारा शुभ अर्जित करना है। हमारा मन हृदय अंदर से शुभ हो और हमारा जो लक्ष्य, जिस काम को हम कर रहे हों वो शुभ हो, और इनके शुभ होने पर जो हमारा परिणाम होगा वह शुभ होके ही आएगा। शुभ ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठ होकर शुभ को मन में धारण करके शुभ कर्तव्य करके कभी अशुभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ के साथ में शुभ ही जुड़ा हुआ है।
अगर आप ये चाहें कि मैं किसी के हृदय को अशुभ से जीतूंगा, हो सकता है कि वह आपके डर के मारे कुछ समय आपका भक्त बन जाए, लेकिन आपने अशुभ से कार्य किया है, इसलिए वह कुछ समय आपका मित्र बन सकता है, लेकिन उसके हृदय में आपके लिए शत्रु बैठा हुआ है, जो एक दिन राह पकड़ करके सामने प्रस्तुत होगा और तुम्हारे उल्टे कर्मों को तुम्हारे ऊपर थोपेगा। इसलिए सावधान होकर शुभ का शुभ वर्ण करें, अशुभ से शुभ नहीं, शुभ से ही शुभ की प्राप्ति करें। हमें महानतम लक्ष्य की ओर बढ़ना है। महान लक्ष्य ही, व्यापक दृष्टिकोण ही आपको व्यापक तत्व से समाविष्ट करें। व्यापक दृष्टिकोण और तुच्छ दृष्टिकोण। तुच्छ दृष्टिकोण संसार के बंधन में बांधता हुआ सांसारिक जीव बना करके संसार में ही घुमाता रहता रहे। ये पृथ्वी गोल है, ऐसा ही घूमता रहे। ये चक्कर जीव के पृथ्वी के जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसे ही जीव भी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहे, लोग परलोगों का चक्कर लगाता रहे। लेकिन शुभ व्यापकता का अंतर्भाव, व्यापक कर्मों का अंतर्भाव अंतिम में व्यापकता में ही होता है। व्यापक कर्म अंतिम में व्यापक में ही विलीन होते हैं। ये ख्याल रखो कि आपके व्यापक कर्म आपको व्यापक से मिलाएंगे। आपकी व्यापक चेतना इसी शरीर में ही व्यापक बन जाएगी। इस शरीर से पहले ही बाहर आ जाए। चेतना, अहम का चेतना पर शासन न हो, चेतना का अगर अहम पर भी शासन हो तो चलेगा व्यवहार, लेकिन अगर अहम चेतना पर हावी हो गया तो वह चेतना को निम्न स्तर पर गिरा देगा। उसे महान लक्ष्यों की ओर अग्रसर नहीं करेगा, उसे व्यापक लक्ष्यों की ओर अग्रसर नहीं करेगा, उसे महानतम प्रतीयमानों की तरफ नहीं बढ़ाएगा। वे महान कारक जो है, महान उद्देश्य है, महान लक्ष्य है, उनसे नीचे पतित कर देगा। ऊपर की तरफ बढ़ो। श्रेष्ठ कर्मों की तरफ बढ़ो। ये तुम्हारे इंसान होने का सामर्थ्य है। तुम्हारे इंसान होना इंसानियत को पैदा करना है। इंसानियत वह है जो इंसानों में रह करके भी इंसान से ऊपर है। इंसानियत वह है जो इंसान से पैदा होकर संपूर्ण विश्व का संरक्षण करती है। जीव, प्रकृति, पर्यावरण सबका संरक्षण करती है। ये पशुता, स्वार्थ, दुस्वास इंसानियत नहीं है। इसीलिए अपने को समर्पण करो उस महान चेतना में। इसीलिए उस करुणा में सागर की तरफ बढ़ो।
इसीलिए उस महान ज्ञान के सागर की तरफ बढ़ो, उस महान करुणा के सागर की ओर बढ़ो। ध्यान देना, ऋषि मुनि हमारे भारत के न कह करके विश्व के जो आदि गुरु थे, वो ऋषि, उन्होंने ईश्वर को कोई व्यक्ति रूप में ही नहीं बताया, उन्होंने ईश्वर को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, नाम भी ब्रह्म रखा, बृहत्वात् व्यापकत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् व्यापकत्वात् ब्रह्म, जो बृहद हो व्यापक हो वह ब्रह्म है। वो कैसा है? सत्यम, सत्य गुण युक्त है। जब सत्य कहते हैं तो सत्य का मतलब वह छल रहित है, सत्य का मतलब वह पूर्ण मानवता से, मानवीय गुणों से युक्त है। सत्य का मतलब वह अपरिवर्तनीय सत्य है। तुम्हारे भाव और विचारों का उसमें कोई भी असर नहीं पड़ता, वो त्रिकाल अबाध्य है। सत्यत्वम, आचार्य शंकर की माने तो यह रूपेण यह निश्चितम तर रूपम न विचरति। तत्सत, तत्सत, जिस रूप से जो है उस रूप से उसका अविचलित होना, अप्रवर्तित होना, वही सत्य है। नित्य आनंद रूप, सदा एक रस, निर्मुक्त, शुद्ध, बुद्ध स्वभाव सत है। ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है। और अनंतम, अंतता रहित है, सीमा रहित है। ब्रह्मा, वही ब्रह्म है। वह जीवन में आएगा या उसके साथ जीवन को जोड़ोगे तो जीवन इस तनाव से, ये तनाव है, ये दुर्बलता है, इस दुर्बलता से ऊपर उठ जाओगे। ये शरीर भी महानतम संघर्ष का सामना करके अनंत शक्ति को स्फुटित करेगा अगर उस चेतना से जुड़ करके कर्म करोगे। कर्म योग का यही रहस्य है। ये 5 पांडव युद्ध क्षेत्र में लड़े, लेकिन ये जब उस तत्व के साथ थे तो इनमें अनंत सामर्थ्य थी। ये सब तब ही पैदा होता है जब अनंत के साथ हृदय की अनंतता एक हो। तुच्छ हृदय कभी अनंत के साथ एक नहीं हो सकता। उसे उसका त्याग करना होगा। जब पिंजरे के अंदर तोता बैठा है तब भी तोता के साथ में आकाश है, उसके अंदर भी, पिंजरे के अंदर भी आकाश है जहां तोता बैठा है, और उसके बाहर भी आकाश है, लेकिन स्वल्प आकाश स्वतंत्रता है। पिंजरे की हत्या, पिंजरे का टूटना महाआकाश का वर्ण। इसलिए महाआकाश से मिलने के लिए इस तुच्छ जो पिंजरा अहम का रचा हुआ है, हृदय जिसके बंधन में बंधा हुआ है, उससे निर्मुक्त करके अनंत के साथ एक
कर्म इस तरह करना है जिस तरह एक साधक साधना करता है। एक साधक जब साधना की स्थिति में होता है, वह सब कुछ छोड़ देता है, शरीर से निर्मुक्त होकर साधना के माध्यम से अपने को ईश्वर के साथ मिलाता है। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर छूट जाता है और वह ईश्वर से एक होता है। कर्म ऐसा ही करना है। कर्म करते 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 एक सैनिक, एक योद्धा अपनी भूख प्यास से ऊपर उठकर जब वह युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों को छोड़ देता है, तो उसके लिए सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुला होता है या वह परम तत्व को पा लेता है। इस निष्कपट, निष्दोष, इस पूज्य भाव से कि यह कर्म नहीं, यह ईश्वर को मिलने का एक रास्ता है, इस तरीके से किया जाए तो यह कर्म अनंत सामर्थ्य बनकर विश्व परिवर्तन, अमिट व्यक्तित्व, अमर यश कृति दे करके इस शरीर के नंग नाम रूप को भी लोगों के आंखों में अमर बना देता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, आप सुने। और अभी तो केवल हम भगवत गीता की पृष्ठभूमि पर प्रवचन दे रहे हैं। यह भगवत गीता की प्रस्तावना भूमिका है। आगे हम भगवत गीता में जितना हो सके उतना एक एक शब्दों के ऊपर प्रवचन करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।